नमस्कार, नमो नारायण। बहुत अच्छा किसी साधक ने प्रश्न किया कि भारतीय सनातन धर्म के अंदर जो परमहंस सन्यासी होते हैं, जैसे कि हम परमहंस सन्यासी हैं, एक होता है ब्रह्मचारी, एक होता है चैतन्य, फिर होता है ब्रह्मचार्य, फिर एक सन्यास और एक होता है परमहंस सन्यास सर्वोपरि। तो परमहंस सन्यास के अंतर्गत भू समाधि देते हैं। भू समाधि अर्थात जमीन के अंदर उनके शरीर को समाधिस्थ करते हैं, या फिर जल समाधि दी जाती है, या फिर अग्नि वगैरह का तो प्रावधान है, या फिर जंगल के अंदर भी इस तरह 4-5 तरीके हैं। आज हम बात करेंगे भू समाधि की, मतलब जमीन के अंदर जो संतों को समाधि देते हैं। आपने सियाराम बापा को देखा होगा, या इसके पहले कुछ संतों को समाधि दी, तो जिनके यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव संबित सोमगिरी जी महाराज जो को भी भू समाधि दी गई। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि ये समाधियां साधारण नहीं होती हैं। ये समाधियां जो हैं वो चैतन्य होती हैं। चैतन्य क्यों होती हैं, इसका कंसेप्ट क्या है? अगर सब, एक तो परमहंस सन्यासी का जो व्रत होता है कि मैं अग्नि का स्पर्श नहीं करूंगा, एक ये कारण हो सकता है कि उसको अग्नि का स्पर्श न करवाते हुए जमीन में भू समाधि देना। दूसरा, कई हिंदू समाज के वर्गों में अग्नि नहीं देते, अग्निदान नहीं होता, उनको भू समाधि देते हैं। तो उसका अपना अपना कारण होगा, बिना कारण के नहीं है। परंतु संतों के विषय में मैं इतना जानता हूं, हमारे गुरुदेव कहते थे कि संत जब शरीर छोड़ जाता है तो उस शरीर को छोड़ने के बाद भी उसका सूक्ष्म शरीर उस शरीर के आसपास ही होकर के अपने ध्यान भजन में लीन रहता है। और जब तक एक उस नियम के अनुसार उसका जन्म न हो, तब तक उसकी साधना समाधि में भी चलती रहती है। तो समाधि चैतन्य हुई। मैं जहाँ आश्रम है वहां पर मौनी बाबा की समाधि है। अब तो समाधि का हाल क्या है, मैं पिछले कई वर्षों से वहां गया नहीं, क्योंकि मंदिर ट्रस्टियों के पास आ जाते हैं और ट्रस्टी तो मंदिर से सिर्फ पेटियां देखते हैं। तो मौनी बाबा की समाधि को लेकर के उस वक्त महंत बोलते थे कि रात को खड़ाओं की आवाज हम सुनते हैं, हमारे गुरुदेव इसमें जागृत है। तो जो समाधि जागृत है संत की, मैं आपको एक बहुत सस्ता सुगम सुंदर इलाज बता देता हूं। अगर आपको पता हो आपके आसपास मंदिर में कोई समाधि है, स्पेशली नाथ संप्रदाय के संतों की समाधियां भू समाधियां हैं, तो उन समाधियों पर हो सके, आप जानते हो न जानते हो, आप दिया और धूप कर लिया करो सांझ को। और जो अपनी इच्छा हो, स्वार्थी बता रहा हूं, स्वार्थ से प्रार्थना करोगे विनीत भाव से, तो वो पूरी होती है, क्योंकि समाधि जागृत होती है। अब इस समाधि जागृत का एक प्रमाण भी देता हूं। संत ज्ञानेश्वर, वैसे संत ज्ञानेश्वर का जन्म आज से तो करीब करीब 1200 साल पहले हुआ, 1275, और नामदेव के समकालीन है ज्ञानेश्वर। और ज्ञानेश्वर जी का जो विश्व विख्यात ग्रंथ है वो है ज्ञानेश्वरी। गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर ज्ञानेश्वरी ग्रंथ आपको हिंदी में मिल जाता है। ज्ञानेश्वरी मतलब श्रीमद् भगवत गीता का मराठी कविता के अंतर्गत जो अभंग के माध्यम से रचना है ज्ञानेश्वर जी की, वो है ज्ञानेश्वरी। और ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को लोकमान्य तिलक और बड़े बड़े महात्माओं ने खूब सराहा। विवेकानंद का भी ये प्रिय ग्रंथ रहा। हमेशा की तरह, हर बार की तरह आपके वही प्रश्न कि घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, रोजगार, पैसा इत्यादि इत्यादि कैसे आए। उन समस्याओं का समाधान सनातन धर्म ने शक्ति साधना के मार्ग से दिया हुआ है। और यही शक्ति साधना वर्ष 2026 के 19 जनवरी में माघ गुप्त नवरात्रि के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। 19 जनवरी से प्रारंभ होने वाले ये माघ गुप्त नवरात्रि में आप हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां दशों महाविद्याओं का पूजन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का होमात्मक स्वरूप से हम करेंगे। तो आइए जुड़िए दश महाविद्या की इस पावन पर्व माघ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर। परंतु जो समाधि की मैं बात कर रहा हूं कि ज्ञानेश्वर जी की समाधि के 250 साल बाद अपने भक्त एकनाथ, जो संत एकनाथ बहुत फेमस हुए, उनके स्वप्न दर्शन में वो आकर कहते हैं, अजान वृक्षाची मूड़ी कंठास लागली, ये ऊनी आलंदी स्थड़ी काढ़ वेगी। मतलब एक अनजान वृक्ष का जो मूल है, मूली मतलब जड़,
मेरे गले में लग रही है। अजान वृक्षाची मूड़ी कंठास लागली, मेरे कंठ में वो लग रही है। येऊ नहीं आलंदी, तुम आलंदी आ जाओ ना, क्योंकि वो पैठण के दूसरे विस्तार में रहते हैं महाराष्ट्र के। येऊ नहीं आलंदी सड़ी काड़ वेगी, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे वो लकड़ी के लगने चुभने से तकलीफ हो रही है समाधि में। तो इसका प्रमाण है, आज भी अगर आप आलंदी जाते हैं, संत ज्ञानेश्वर की समाधि का दर्शन करते हैं, तो बड़ा मेला लगता है। क्यों? क्योंकि संत ज्ञानेश्वर वारकरी समाज के अंदर बहुत गणमान्य संत माने जाते हैं। मैंने जैसे बताया, उनका जन्म 1275वीं ईस्वी संभाजी नगर महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र के समकालीन नामदेव महाराज जी के साथ ही उनका जन्म है। तो दोनों की आपस में मिलना और बहुत प्रेम भी रहा, एक दूसरे का सत्संग करते थे। कहते हैं संत ज्ञानेश्वर के जो चमत्कारिक किस्से हैं, अद्भुत, एक से बढ़कर एक। कभी ब्राह्मणों ने उनको चैलेंज कर दिया। अब जब मैं ब्राह्मण बोलूं तो कर्मकांडी ही समझना, कि आप इतने बड़े संत हो तो वेद कोई भी बोलता है, क्या वेद आप इससे भैंस से भी बुलवा दोगे? उन्होंने कहा मेरी भैंस भी बोल देगी। और ये प्रमाणिक लिखा हुआ है कि संत ज्ञानेश्वर ने भैंस से भी वेद बुलवा दिया। सोचो, गुरु समर्थ हो, अगर गुरु चैतन्यवान हो तो वो भैंस से भी वेद बुला सकता है। ये ज्ञानेश्वर जी ने सिद्ध कर दिया। और एक बार उन्होंने मृत व्यक्ति को भी जीवित किया। खैर ये और संतों के जीवन में भी एग्जाम्पल मिलता है। लेकिन जो चांगदेव की मैंने आपको बात बताई थी, जो 1400 वर्षों तक जीवित रहे चांगदेव, और योग के बल पर उन्होंने हर बार मृत्यु को वापस भेज दिया। ये योग के अंदर है अरेंजमेंट। तो 1400 वर्षों तक उन्होंने काल को वापस भेज दिया चांगदेव ने। तो प्रकृति के नियम के अनुसार कभी ना कभी तो उसको जाना ही था। तो परमात्मा ने जैसे कार्य दिया हो ज्ञानेश्वर महाराज जी को, जाके उसका अहंकार तोड़ो। तो चांगदेव और ज्ञानेश्वर जी की मुलाकात को बताया जाता है ग्रंथों के माध्यम से, कि चांगदेव ज्ञानेश्वर जी को मिलने के लिए आते हैं तो पहले पत्र लिखते हैं। तो पत्र में क्या संबोधन हो, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी ने बहुत कम उम्र के अंदर ज्ञानेश्वरी वगैरह अन्य ग्रंथ लिखे, तो एक एक संबोधन लिखते हैं, काटते जाते हैं। लास्ट में उनको लगता है संबोधन क्या लिखना, कोरा कागज ही भेजते हैं। और कोरा कागज जब पहुंचता है तो ज्ञानदेव जी के बड़े भाई भी हैं निवृत्तिनाथ, फिर सोपान देव, और बहन है मुक्ताबाई। तो मुक्ताबाई जब उस कागज को देखती है तो बोलती है कागज की तरह चांगदेव भी कोरे का कोरा रह गया, उसको पता ही नहीं कि ज्ञानेश्वर कौन है। मिलने के लिए चांगदेव जब आते हैं तो शेर पर आते हैं, और शेर पर आते हुए उनकी बड़ी दाग थी उन दोनों 1400 वर्ष के ये योगी। तो मुक्ता जो बहन है ज्ञानेश्वर देव की, वो कहती है कि हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए, उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि रुको, अभी व्यवस्था करते हैं। तो एक टूटी फूटी दीवार के ऊपर, समझो 9-10 इंच की दीवार पे, जैसे एक टांग उधर ऐसे बैठे हैं, वैसे बैठे हुए थे। और चांगदेव सामने से आते हैं, और ज्ञानेश्वर उनको ज्ञान करवाने के लिए दीवार को बोलते हैं कि चलो, चांगदेव को मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए हम चलेंगे। और दीवार चलने लगती है। सारे गांव के लोग देखते हैं हक्के पक्के, और चांगदेव को पता पड़ गया कि कोई हमसे भी बढ़कर के योगी है, और बहुत कम उम्र के अंदर। जब मैं कम उम्र बोल रहा हूं तो उसका मतलब यह हुआ कि संत ज्ञानेश्वर ने मात्र 21 वर्ष 3 माह 5 दिन में जीवित समाधि ली थी। 21 वर्ष 3 माह 5 दिन के अंदर जीवित समाधि ली। और उस जीवित समाधि का वर्णन है, आज की तारीख में ये लीगल है, नहीं करना चाहिए, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सम्मान देंगे आप इन चीजों को। तो चांगदेव को भी उन्होंने फिर ज्ञान दिया कि भाई आप छोड़ दो शरीर और जाओ व्यवस्था में। तो जैसे मैंने बताया कि ज्ञानदेव के भाई, जो बड़े भाई हैं निवृत्तिनाथ, वही उनके गुरु भी बनते हैं, उनसे ही वो सीखते हैं। परिवार अगर आपका संस्कारी हो तो यस, परिवार में गुरु बनाया जा सकता है। सोपान देव उनके दूसरे भाई थे, और मुक्ताबाई उनकी बहन थी, और कुल मिलाकर के ये 3 भाई 1 बहन। ये चारों वारकरी संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत हैं, और नाथ परंपरा के दीक्षित हैं, नाथ परंपरा के, और बहुत माने हुए संत हैं महाराष्ट्र में। और कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर के जो पिता थे, वैसे वो सन्यासी ही रहना चाहते थे, पर कहते हैं ना कि कॉस्मिक डिजाइन है, कुछ अवतारी संत उनके परिवार में पैदा हो, इसीलिए गुरु उनको आदेश करते हैं कि तुम गृहस्थी कर लो। ज्ञानेश्वर जी के पिता का नाम है विठल पंत, तो विठल पंत को कहते हैं कि तुम लग्न कर लो, विवाह कर लो, और वो रुक्मणी बाई से विवाह करते हैं। अब जैसे कि हमेशा समाज होता है, टोका टाकी तो कर ही ली
कि पहले तुम सन्यासी बने, फिर तुम गृहस्थी बने और तुम्हारे 4-4 बच्चे भी हो गए। ऐसा करने से उनको इतना अपमान सहन करना पड़ा कि उन्होंने अपनी देह त्याग दी। किसने? ज्ञानेश्वर महाराज जी के पिताजी विठल पंत ने। उसके बाद बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ तो रही हुई। हम जो रहते हैं ना, साधक कहते हैं कि बहुत तकलीफें, बहुत परेशानियां। अरे भाई, एक एक संत के जीवन को पढ़ो, भक्तमाल ग्रंथ पढ़ो तुम, गीता प्रेस गोरखपुर में। कौन सा ऐसा संत है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? वर्तमान के संतों से चालू करोगे, रमण महर्षि हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, अरविंदो घोष हो, और ऊपर ऊपर उठते उठते हजारों साल योगेश्वर कृष्ण तक पहुंचो, संघर्ष कहां नहीं है? संघर्ष तो रहेगा। और मनुष्य जीवन की कसौटी यही है कि वो संघर्ष करके ही खिलता है। तो संघर्ष इन भाई बहनों को भी करना पड़ा, और उसी में नाथ संप्रदाय की दीक्षा वगैरह की, और बहुत आगे चल करके संत ज्ञानेश्वर ने जो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा है, जीवन में एक बार जरूर पढ़ना। हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में भी है, और भाषाओं में भी है, और विश्व का अद्भुत ये ग्रंथ है। लेकिन हम सनातनी इतने मूर्ख हैं कि अपने ग्रंथों पर भी गर्व नहीं कर सकते हैं। उस गर्व करने के लिए नई पीढ़ी को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो जीवित समाधि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञानेश्वर जी ने ली और ज्ञानेश्वर जी ने स्वप्न में आकर 250 साल बाद उनको कहा कि मुझे ये लगता है, आकर ठीक करो, और एकनाथ जी जाएंगे। मैं इसके संदर्भ में आपको ये क्लिप भी दिखाऊंगा आपके जानकारी के लिए। राघवेंद्र स्वामी महाराज की जो समाधि है वो संजीवनी महासमाधि है। यहाँ प्रभु महाराज की समाधि संजीवनी महासमाधि है। उसी प्रकार आळंदी में संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो समाधि है वो संजीवनी समाधि है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के 250 वर्षों के बाद पैठण के एकनाथ महाराज के स्वप्न में ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अजान वृक्षाची मुळी कंठासला गली, येऊनी आळंदी स्थली काढ़ हवेगी, कि किसी एक वृक्ष की जड़ मेरे कंठ में चुभ रही है। मैं जो समाधि अवस्था में बैठा हूं, मेरे कंठ में कोई जड़ आकर चुभ रही है, किसी वृक्ष की जड़, अजान वृक्षाची मुळी, और उसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे समाधि में व्यत्यय हो रहा है, तुम आकर उसे दूर करो। ऐसी आज्ञा ज्ञानेश्वर महाराज देते हैं एकनाथ महाराज को। तो एकनाथ महाराज अपने सभी सेवकों को लेकर पैठण से आळंदी गए। वहां गए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच जो संजीवनी समाधि का जो स्थल था उस समय, वो बहुत खराब परिस्थिति थी। वहां पर सारे झाड़ी झुरमुट से वो आवृत्त था स्थान, कटीली जंगली झाड़ियां हो गई थी वहां पर। तो एकनाथ महाराज ने अपने सेवकों को लेकर सब कुछ शुद्ध किया उस परिसर को, और जाकर समाधि के समक्ष, ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवनी समाधि के समक्ष ध्यानस्थ होकर बैठे। तब एकनाथ महाराज के मन में यह प्रश्न आया कि क्या ज्ञानेश्वर महाराज ने मुझे केवल इतने काम के लिए बुलाया? क्या केवल झाड़ी झूड़ी साफ करने के लिए मुझे बुलाया उन्होंने? केवल इतने से काम के लिए बुलाया? वो तो यहां के आळंदी के किसी सेवक से भी करवा सकते थे। मेरे स्वप्न में प्रकट होकर कहते हैं अजान वृक्षाची मुळी कंठासला गली, इसका कोई गहरा अर्थ जरूर है। जब वे सोच ही रहे थे तब ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि अरे एकनाथा, ऐसा है कि मैंने ज्ञानेश्वरी की जो रचना की है उसमें कई विकृतियां आ गई हैं, अशुद्धियां कई आ गई हैं, लोग उसका गलत उच्चारण कर रहे हैं, आवृत्ति जब उसकी बना रहे हैं, छाप रहे हैं, तो गलत गलत उसमें चीजें घुसा रहे हैं, ओवियों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो इस प्रकार मेरा जो ग्रंथ है वो विकृत हो गया है उसका स्वरूप, तो उसको तुम शुद्ध करो। अज्ञान रूपी अजान वृक्षाची मुळी, अज्ञान रूपी वृक्ष की जड़ों ने उस निधि को, उस खजाने को ग्रस लिया है, तो उसे दूर करो और ज्ञानेश्वरी को शुद्ध करो। तब एकनाथ महाराज ने वो कार्य किया और ज्ञानेश्वरी ग्रंथ को पुनर्शुद्ध किया, पुनर्प्रकाशित किया, उसका पुनरुद्धार किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये संजीवनी अवस्था की महिमा है। हमारा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि प्रभु महाराज जो हैं यहाँ पर अपनी संजीवनी अवस्था में जीवंत रूप से हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए बैठे हुए हैं। तो जैसे आपने देखा कि एकनाथ जी वहां समाधि की सफाई वगैरह करते भी हैं, परंतु जीवित समाधि लेने वाले भारत में अनेक और भी संत हैं, जिनमें से मुख्य कहूं मैं संत बोधरू बाबा निमाड़, देन संत लक्ष्मण दास उत्तर प्रदेश के हैं, संत मालकर राजस्थान के हैं, और भी आपके आसपास की कोई ऐसी जीवित संतों की समाधियां हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखना, ताकि देखने वालों को उसकी जानकारी अपडेट हो और हम भी थोड़ा सा अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें।
परंतु जीवंत समाधि में मेरे प्रत्यक्ष अनुभवों में गिरनार भी है। मैंने जैसे आपको गिरनार वाले एपिसोड्स में बताया हुआ है कि गिरनार के अंदर कभी कभी जब खुदाई होती है यदा कदा, तो अंदर से जो समाधि निकलती है तो उसमें से प्रज्वलित किया हुआ दिया भी देखा जाता है। तो जो समाधि बंद थी, कितने 100 वर्षों से उसके ऊपर मिट्टी थी, कोई था नहीं, तो उस दिए को कौन प्रज्वलित कर रहा था? तो ये संतों का अपना तप कहो, साधना कहो, ये सब चीजें हैं, इसको मानना पड़ता है। साथ साथ में एक समाधि मैंने ऋषिकेश के दर्शन किए, वो भी सिद्ध समाधि मानी जाती हैं, और कभी कभार उनके अनुभव जो हैं वो कभी पब्लिक में हम इसलिए भी नहीं कहते हैं कि लोग फिर उसका जिसको होता है ना मार्केटिंग जैसा, वो समझ करके वहां पर पोल्यूशन फैलाते हैं। गंगा जी के तट पर कई चैतन्य समाधियां मैंने देखी हैं, उनका अनुभव किया है। माँ नर्मदा जी के तट पर कई जीवित समाधियां, चैतन्य समाधियां मैंने देखी हैं, उनका अनुभव किया है। तो भारत देश तो बिल्कुल धर्म और सनातन की ये वो भूमि है जहां पर आप एक एक कहते हैं ना, गांव गांव की अपनी कहानी है। इसमें समाधि में जैसे मैंने बताया कि आप इसका चाहें तो एक आदर पूर्वक, आपको पता है कि मंदिर में समाधि है, तो उसको दिया और धूप देने से, मैंने कई देखे जिनको संतान नहीं होती उनको संतान हो जाती है, बीमारियां ठीक होती है। ये अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, क्योंकि अंदर समाधि के जो चैतन्य है आत्मा, वो अभी भी ध्यान कर रही है। तो अपने संतों की, अपने गुरुजनों की चैतन्य समाधियों का ध्यान रखो और उन समाधियों पर धूप दीप करो। नए मंदिर वगैरह बनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो मंदिर हैं उनकी भी साफ सफाई और उसका ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य बनता है। चाहे पत्रम पुष्पम फलम तो ये मिनिमम से करो। और ऐसे कई मेरे शिष्य हैं अलग अलग जगहों से जो कहते हैं कि हमने फला फला मंदिर का जीर्णोद्धार किया, वहाँ खर्चा करके ये किया वो किया। और अगर आपका उसमें निवेदन रहा तो उनकी मैं पूरी लिस्ट आपको बता सकता हूँ कि हम वो कार्य करते हैं कि जहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार की आवश्यकता है वो जीर्णोद्धार गांव में करो, नए मंदिर बनवाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। सनातन की इसी विशेषता को लेकर के, इसी ताकत को समझ करके, शक्ति को समझ करके अपने संतों की समाधियों के प्रति आदर देंगे। वो लिखना करना जो चौक से होता है ना, सो एंड सो लव सो एंड सो, कहीं पे तुमने दिल बना दिए, कहीं पे तुमने हार्ट बना दिए, कहीं पे तुमने तीर कमान बना दिए, ये गंद फैलाना बंद करो, समाधियों का सम्मान करो। आज इतना ही, इसी संदेश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।